हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं। मैं एस्ट्रो डॉक्टर नीना जोशी अपने यूट्यूब चैनल राधा रमन एस्ट्रो सॉल्यूशंस में एक फिर नई वीडियो के साथ आपके समक्ष आई हूँ। नवरात्रे चल रहे हैं और सब लोग माँ की पूजा में बिजी हैं। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी माँ शैलपुत्री के बारे में कि इनकी पूजा फर्स्ट नवरात्रे में यानी कि 26 सितंबर को की जानी थी। आज 27 सितंबर को इस वीडियो के माध्यम से आज माता के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही लगती है तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए ताकि मोटिवेशन हो और ऐसी और वीडियोस मैं आपके समक्ष लेके आऊँ। नवरात्रों के 9 दिन तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि ये बेनिफिट और भी पर्सन ले सके। तो आज हम बात करेंगे माता के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि 27 सितंबर को दूसरे नवरात्रे में हम इस माता के रूप की पूजा करते हैं। अब थोड़ी सी माता की स्टोरी हो जाए कि ये ब्रह्मचारिणी रूप माता का कैसे बना। अब जब माता सती का देहावसान कर दिया था उन्होंने यज्ञ कुंड में, तो माता शैलपुत्री के रूप में उनका दोबारा जन्म हुआ था। जब माता शैलपुत्री के रूप में उनका दूसरा जन्म हुआ, उस समय उन्हें पिछले जन्म की कोई भी बातें याद नहीं थी और वो अपने उस जन्म में अपनी जो लाइफ है उनकी चल रही थी। तब देवताओं ने ये सोचा कि भगवान शंकर को सती के वियोग से निकालने के लिए हमें सती के स्वरूप को दोबारा इनकी लाइफ में लाना पड़ेगा, तब ये जो है सती के वियोग से बाहर आएंगे। तो देवताओं ने महर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा उनसे बात करने के लिए कि आप उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में उन्हें याद नहीं है तो उन्हें बताइए जाके। तो महर्षि नारद ने उनको ये चीज़ बोली शैलपुत्री से मिलकर कि आप भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के पाइए तो उसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो माँ शैलपुत्री ने जो है ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया और जंगलों में तपस्या के लिए, कठिन तपस्या के लिए चली गई। अब कठिन तपस्या जो थी उनकी बहुत वर्षों तक चली है। वह इस बात से प्रेरित हुई और जो तपस्या करने लगी, शैलपुत्री ने कठोर तप करा तो उनका नाम जो है ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस कारण से अब वो तपस्या जो है 1000 वर्ष तक उन्होंने फल फूल खा के गुजारा किया, फल खाए, कंदमूल फल खाए, उसमें उन्होंने गुजारा करा। 100 वर्ष उन्होंने ज़मीन पर सिर्फ मृगशाला पर बिताए। खुले आकाश के नीचे उन्होंने बारिश, तूफान, तपस्या करते रहे। कई वर्ष उन्होंने जो बेलपत्र खा के गुजारा करा। इसके बाद निराहार और निर्जल व्रत भी करा। तब देवताओं ने देवी शैलपुत्री के सामने, उनके ब्रह्मचारिणी रूप के सामने उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना करी कि हे देवी, अब आप अपने जो है पिता के महल में दोबारा जाइए, आपके पिता आपको लेने के लिए आ रहे हैं। आपने बहुत तपस्या करी तो आपको भगवान शिव जो है पति रूप में ज़रूर प्राप्त होंगे। तो देवी ने अपनी तपस्या समाप्त करी, लेकिन वो जो उनका रूप था वो ब्रह्मचार्य का रूप, जिसमें वो बिल्कुल साधु रूप में थी, तपस्विनी रूप में थी। उनके एक हाथ में कमंडल था, एक हाथ में उनके माला थी तपस्या के लिए, और जो उन्होंने वस्त्र धारण करे थे साधु ही रंग के वस्त्र धारण करे थे। तो वो रूप जो है, उस रूप की दूसरे नवरात्रे में पूजा की जाती है। जो भी पर्सन इस रूप की पूजा करते हैं उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु का किसी को भय सता रहा हो तो वो माता के इस रूप की पूजा करे तो उन्हें अकाल मृत्यु जो है नहीं मिलेगी, उनका आरोग्य का वरदान मिलेगा।
जो भी इस रूप की पूजा करते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और माता के इस रूप में पूजा करने वालों पे कोई भी कठिनाई नहीं आती है। आरोग्य मतलब बीमारियां कोई नहीं उनके पास आएंगी। लेकिन इस रूप की जो पूजा है वो सच्चे मन से करनी चाहिए। और इसके साथ शुक्र ग्रह, जिनका शुक्र जो है माता शैलपुत्री का जो रूप है, और शुक्र वाले जिनकी राशि या लगन शुक्र का है या जिन पे शुक्र ग्रह जिनका ज़्यादा अच्छा है, उन्हें माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। जिनकी कुंडली के अंदर 5th हाउस में शुक्र का कहीं ना कहीं होना अनिवार्य है, तो देवी के सभी रूपों की पूजा करने को बोल दिया जाता है कि आपको देवी की पूजा करनी चाहिए। ये सभी एस्ट्रोलॉजर पंडित बता देते हैं, लेकिन किस रूप की पूजा करनी चाहिए ये बहुत ही मैटर करता है। तो दूसरा नवरात्रा शैलपुत्री का है, तो आप इसकी पूजा कीजिए, इसकी साधना आराधना कीजिए, आपको अतुल्य फल की प्राप्ति होगी देवी के इस रूप की अगर आप पूजा करेंगे तो। राशि लगन में हो शुक्र का तब भी आप कर सकते हैं। और शुक्र की आपको कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही हो, जो शुक्र ग्रह के कारण आपको कोई बीमारियां परेशानियां आ रही हो, तब भी आप देवी के इस रूप की पूजा कीजिए, आपको जो है अच्छे फल प्राप्त होंगे। और अगर आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु के योग है तब भी आप इस रूप की पूजा कर सकते हैं। ये साधु रूप में खड़ी है, एक हाथ में माला एक हाथ में कमंडल लेके, और इन्होंने साधु कपड़े धारे, तपस्विनी के रूप में है, और इनकी जो तपस्या है उसके जो वरदान है वो सभी को प्राप्त होते हैं। इनकी पूजा में जो है शक्कर का उपयोग करना चाहिए और इनको कंदमूल फल चढ़ाने चाहिए, फल फूल। और इनको जो वस्त्र है, देवी को उस दिन जो वस्त्र अगर चढ़ाएं या इनको जो विराजमान करें इनकी मूर्ति फोटो को, तो उसमें जो है ऑरेंज कलर के कपड़े पे इनको विराजमान कीजिए। और पूजा में भी आप खुद भी ऑरेंज कलर के कपड़े वेयर कीजिए, साधुए कलर के। ऑरेंज मीन्स साधुए कलर, या वाइट कलर भी आप वेयर कर सकते हैं। दोनों ही जो कलर है वो तपस्वी का प्रतीक है, तो तपस्विनी रूप जो इनका है देवी का वो यही है। तो इसी रूप में आप इनकी पूजा कीजिए और इनको भोग में भी वही दीजिए, तो आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ आपको कल मिलते हैं 28 सितंबर को। माता के अगले रूप के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इनकी पूजा में क्या चढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, धूप दीप तो आप डेली करेंगे, जो आपने रख दिया है सामान वो रख दिया है। धूप दीप डेली होगा, गाय के घी का ही दीपक जलना चाहिए, पॉसिबिलिटी तो यही होती है। इसके अलावा भोग में क्या चढ़ाना है वो मैंने आपको आज बताया। शक्कर का इनको भोग चढ़ाइए तो आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और आप अगर व्रत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तब भी सात्विक बने रहिए। ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको सात्विकता का पालन करना ही पड़ेगा नवरात्रों के 9 दिन। थैंक्स व्यूवर्स। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और बेनिफिट लोगों को मिल सके, ताकि वो अपने नेक्स्ट जब भी नवरात्रे में वो देवी के रूप की पूजा करें, सेकंड नवरात्रे में, तो इस ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करें तो उन्हें दी बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। थैंक्स। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।